दाना पूरी ताकत के साथ ओडिशा पर इस वक्त कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी कर ली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर तो फिलहाल ये लग रहा है कि तबाही से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और संभलने में आखिर कितना वक्त लगेगा ये आखिरकार आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल, दाना का प्रहार। दाना आया, प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा आप वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा तट से टकराने के बाद तूफान का असर अब ओडिशा के पूरे उत्तरी इलाके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धामरा के अलावा भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती दाना इतनी ताकत से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है कि इसने केंद्रपाड़ा तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नाव को डुबो दिया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर बाद तूफान दाना कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन इस वक्त चक्रवाती तूफान ने ओडिशा के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रखा है। पुरी और भुवनेश्वर में भी तेज बारिश हो रही है। वहीं इस ताकतवर तूफान के आक्रामक रुख से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा में पूरी तैयारी कर ली गई है और तमाम एहतियाती कदम उठाते हुए ओडिशा के 14 जिलों से तकरीबन 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कुछ घंटों तक दाना इसी तरह से कहर बरपाता रहेगा। धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हवेली खट्टी कैंप जो भितरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ ओडिशा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। वहीं ओडिशा के बाद दाना के पश्चिम बंगाल में भी कहर बरपाने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। हालांकि दाना के असर से दोनों राज्यों में बीते गुरुवार से ही भारी बारिश का दौर जारी है।
लेकिन ओडिशा में दाना के प्रभाव को देखते पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट मोड पे है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कंट्रोल रूम में चक्रवात दाना की स्थिति की समीक्षा करती नजर आई हैं। बहरहाल दाना के कहर का जो सिलसिला बीते गुरुवार से शुरू हुआ है वो अब भी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी ताकत से तबाही मचाने के बाद दोपहर तक तूफान का रौद्र रूप शांत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं दाना तूफान का निशाना के बाद कहां कहां अलर्ट है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 24 परगना, इसके अलावा मेदिनीपुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा और हुगली में अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा की अगर बात करें तो भद्रक, पुरी, इसके अलावा जगत सिंहपुर है और वहीं कटक है, खुर्दा है, इसके अलावा केंद्रपाड़ा है, मयूरभंज है और ढेंकनाल है। ये वो जगह है पश्चिम बंगाल और ओडिशा की जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ओडिशा की अगर बात करें मोहन मांझी की, तो वो नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में एक रूम ऐसा बनाया हुआ है, ऑपरेशन रूम, जहां से नजर रखी जा रही है। लेकिन वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। रेस्टोरेशन का काम हमने अभी ग्रास रूट में अर्थात नीचे तक भी हम काम करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा बात है कि जीरो कैजुअलिटी हुआ, इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई, पर निश्चित रूप से हमारा अभी रेस्टोरेशन काम शुरू हो गया। थैंक यू। ठीक है मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उड़ीसा के सीएम हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, कब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दीघा से मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर तस्वीरों के साउंड असला और इसी खबर पर धामरा से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार हम देख रहे हैं कि तूफान का असर कहां कहां हुआ है। मुख्य तौर पर ओडिशा और बंगाल में दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और आपको भी हम देख पा रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, छतरी भी आपकी हवा में उड़ रही है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स आपने दिखाई और जिस तरीके से आपने बताया सारी बातें आपने कह दी, लेकिन आपने दो समस्याओं का जिक्र किया। एक तो जो धामरा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, उस गांव में मौजूद हैं जहां रात भर रेस्क्यू चलता रहा और तकरीबन रात के 12-1 बजे तक हम लोग यहीं पर थे। हम लोग कुछ समझ पाते और अपने जगह पर जा पाते उससे पहले ही जो चक्रवाती तूफान है उसने दस्तक दे दी थी। अभी फिलहाल बहुत तेज बारिश हो रही है और ये बारिश तकरीबन 2-3 घंटे से लगातार चल रही है। पहले तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश ज़्यादा है, हवाओं में थोड़ी सी नरमी ज़रूर यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी आना इस गांव में ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर केंद्रीय पाड़ा का जिक्र आप कर रहे थे और धामरा का जिक्र कर रहे थे, हमारे ठीक पीछे करीबन 200 मीटर दूरी पर तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है विवेक कि वहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है।